रोहिणी के प्राणों की रक्षा कर कान्हा उन्हें सकुशल घर वापस ले आते हैं तथा पूतना का सत्य बताते हैं। क्रोधित पूतना कान्हा का अपहरण कर उनकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, किंतु कान्हा पूतना की पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ण कर उसके पापों को ग्रहण कर उसका उद्धार करते हैं। कान्हा का जीवन संकट में देख माता यशोदा मूर्छित हो जाती हैं। कान्हा अपनी प्रेम पुकार से माता यशोदा के साथ साथ देवी देवकी के प्राणों को भी लौटा लेते हैं। उधर कंस गोकुल के समीप पूतना की मृत्यु पर संदेह प्रकट करता है। गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। इस संदेश से पूरे गोकुल में अशांति का वातावरण छा जाता है। माता यशोदा के मना करने के पश्चात भी मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है कि हमें मथुरा जाकर क्या क्या करना है। नारायण नारायण प्रभु, नंदलाल किस योजना की बात कर रहे हैं प्रभु? अभी तो वो समय आया ही नहीं कि पापी कंस को उसके कर्मों का फल मिले। किंतु प्रभु, नंदलाल मथुरा जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ये कान्हा की कोई योजना नहीं, अपितु माता देवकी का प्रेम है जो कान्हा को मथुरा की ओर खींचता ले जा रहा है। देव ऋषि, अत्याचारी कंस को दंड देने का समय भले ही अभी ना आया हो, किंतु माता देवकी को दर्शन देने का समय आ गया है। देव ऋषि, विवाह के पूर्व से ही माता देवकी कान्हा का स्वप्न देख रही हैं। उनके विश्वास, उनकी प्रत्येक सांस में कान्हा का ही वास है। आज उनके वर्षों के समर्पण और प्रेम के फलित होने का समय आ गया है देव ऋषि, और इसीलिए कान्हा आज मथुरा जाने के लिए इतने अधिक लालायित हैं। नारायण नारायण प्रभु, कहा तो हम सोच रहे थे कि कंस एक नया धर्म की योजना बना रहा है, किंतु अहंकारी कंस भी अपने कर्मों से आपके ही लीलाओं में सहयोग कर रहा है प्रभु। देव ऋषि, कंस जैसे अहंकारी मनुष्य सदैव ये सोचते हैं कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय से ही ये संसार चल रहा है, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे ना तो अपने जन्म का निर्णय ले सकते हैं और ना ही अपनी आने वाली मृत्यु को रोक सकते हैं। प्रभु, तो इसका अर्थ ये है कि अब कान्हा का मथुरा जाना नियति है। यशोदा सुनो, यशोदा सुनो। नंद जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। यशोदा, समझने का प्रयास करो। देखो, कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। हमें कंस को यह विश्वास दिलाना है कि कान्हा हमारी संतान है, देवकी की नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अपने कान्हा को मुझे लल्ला कहने के लिए संसार को प्रमाण देना होगा? नहीं नंद जी, लल्ला को मैंने जन्म दिया है, वो हमारी संतान है। इस बात का प्रमाण मुझे संसार को देने की कोई आवश्यकता नहीं। यशोदा सुनो, ठीक है, यदि कान्हा मथुरा जाने से मना कर दे तो उसके बाद जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। लल्ला, तनिक यहाँ। हाँ मैया। लल्ला, क्या तू अपनी मैया को दुखी करके मथुरा जाना चाहता है? नहीं मैया, बाबा, मैं मथुरा जाऊं या ना जाऊं, पर मैं अपनी मैया को दुखी नहीं कर सकता। कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। सुन लिया आपने? लल्ला मथुरा नहीं जाना चाहता, किंतु मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं। मैया, मैं हूं ना, फिर क्यों चिंता करती हो? मैं समझता हूँ तुम्हारी मन की बात। मैया, मैं तुम्हें कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा मैया, है ना मैया? यशोदा। नंद जी, जहाँ मेरे लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। चल लल्ला। यशोदा, यशोदा। महाराज, कुछ कीजिए। अब तक मैं शांत था, किंतु अब गोकुल के बालकों को क्या हुआ गुरुजी? महाराज, कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया है अपनी महाआरती में सम्मिलित होने के लिए। महाराज, मुझे लगता है कि
कहीं कोई अनर्थ होने वाला है। अक्रूर जी चाहे कुछ भी हो जाए, बालकों के जीवन पर संकट नहीं आनी चाहिए। पता कीजिए अक्रूर जी, पता कीजिए कि कंस की योजना क्या है। शीघ्र जाइए। तो आज्ञा महाराज। यशोदा, एक पल में तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि तुम गोकुल छोड़कर जा रही हो। दीदी, मैं यहाँ गोकुल में रहूंगी तो मेरे लल्ला को मथुरा भेजने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसलिए मैं अपने लल्ला को लेके यहाँ से जा रही हूँ। यशोदा, और तुम्हारा घर परिवार? दीदी, यशोदा के लिए केवल उसका लल्ला ही उसका संसार। और मैं जो कुछ भी कर रही केवल अपने लल्ला के लिए। यशोदा, यशोदा, कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूं और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु ऐसा करने से गोकुल के सभी बच्चों का जीवन संकट में पड़ सकता है। मैं केवल वही कर रही हूं जो एक मां को करना चाहिए। कान्हा, कान्हा, तुम अपने दाऊ को छोड़कर जा रहे हो। कान्हा, दाऊ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तो मैया के साथ जा रहा हूँ। चलो मैया। यशोदा, प्रभु, नंदलाल ये कैसा खेल खेल रहे हैं? कहा तो वे मथुरा जाने की योजना बना रहे थे और कहा अब माता यशोदा के साथ गोकुल छोड़कर जा रहे हैं। नंदलाल अपनी लीलाओं से सदा संसार को भ्रमित कर देते हैं। देवी, ये ना तो कोई लीला है और ना ही कोई भ्रम। कान्हा तो वही कर रहे हैं जो उनकी मैया चाहती हैं। किंतु प्रभु, नंदलाल माता यशोदा को रोकते क्यों नहीं? देवी, एक नन्हा सा लल्ला अपनी मैया को कैसे रोक सकता है? केवल कान्हा ही नहीं, अपितु इस संसार के सभी बालक सबसे अधिक विश्वास अपनी मैया पर ही करते हैं, क्योंकि वह इस संसार को
अपनी मैया की दृष्टि से ही देखते हैं। ऐसे में कान्हा अपनी मैया को दुखी करके कोई भी निर्णय स्वयं कैसे ले सकते हैं देवी? तो इसका अर्थ ये है कि नंदलाल अब मथुरा नहीं जाएंगे? नहीं देवी, इसका अर्थ ये है कि जब तक मैया यशोदा ये स्वयं नहीं चाहेंगी तब तक कान्हा मथुरा नहीं जा सकते। गैया, भैया देखो सामने गैयों ने रास्ता रोक लिया है मैया। अरे सांवरे, मैया मैं सांवरे से मिलने जा रहा हूँ। मैया उतार दो ना मैया। अरे सांवरे तुम? सांवरे तुम यहाँ और इतनी सारी गैयों को अपने साथ लाए हो? देखो मैया, गैया हमारे पीछे आ रही है। गैया हमारे पीछे मत आओ, हम ना कंस से डरकर कहीं और जा रहे, घर से बहुत दूर, है ना मैया? अच्छा मैया, भैया तो कह रही है कि जीवन सबके साथ होता है, तो क्या मैया दाऊ और बाबा के बिना और गोपियों के बिना और मेरे सखाओं के बिना जीवन होगा क्या मैया? लल्ला छोड़ो, जाओ। लल्ला, मैया ये सब मैं नहीं, ऐसा गैया पूछ रही थी। मैया मेरा मन भी ना तुम्हारी तरह रोने रोने जैसा हो रहा है। मैया मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ मैया, पर मैया तुम सबके बिना रह लोगी ना मैया? लल्ला, कान्हा मेरी चिंता तेरी सुरक्षा है। मैया जीवन तो लोगों से ही बनता है, और जब जीवन में लोग ही नहीं होंगे तो सुरक्षित रहने का क्या लाभ मैया? बहुत शीघ्र हमारे आंगन में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजेंगी। ऐसा है तो कामेष्टि का व्रत मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लल्ला हम दोनों का है ना? कंस को संदेह हो गया है कि महारानी देवकी की 8वीं संतान यहाँ गोकुल में है। मैया तुम ही तो कहती हो कि हमें डर कर नहीं बल्कि निडर होकर जीवन जीना चाहिए। यदि आज हम डर गए मैया तो आगे का जीवन जी पाएंगे मैया? ठीक है मैया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ मैया। आओ मैया। हमें डर कर नहीं बल्कि निडर होकर जीवन जीना चाहिए। यदि आज हम डर गए मैया तो आगे का जीवन जी पाएंगे मैया? गोकुल वासियों, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कई प्रयास करने के बाद भी
मैं यशोदा को नहीं समझा पाया। उसने अपने पुत्र कान्हा के लिए सब कुछ त्याग दिया है। मुझे भी। इसलिए अब आप अपने बच्चों को मथुरा भेजें या ना भेजें, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बाबा 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 कान्हा, मैया कहाँ है? बाबा मैया भी आ गई है। कहाँ? मैया नंद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आंखों पर ममता की पट्टी बन गई थी। मैं एक क्षण के लिए ये भूल गई थी कि ये पूरा गोकुल मेरा परिवार है। गोकुल के सभी बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। आप सबके इस निर्णय में अब मैं भी आपके साथ हूं। मेरा लल्ला भी मथुरा जाएगा। यशोदा, तुम ये क्या कह रही हो? नंद जी, जब गोकुल के सभी बच्चे कंस का संदेह दूर करने के लिए मथुरा जा रहे हैं, तो मेरा लल्ला दूर कैसे रह सकता है? तो यशोदा? नंद जी, यदि आज भयभीत होकर मैंने मेरे लल्ला को रोक लिया, तो वो भविष्य में कभी भी डर का सामना नहीं कर पाएगा। मैया 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 चिंता मत करो, चिंता मत करो। कान्हा किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। नंद जी, ले जाइए मेरे कान्हा को मथुरा, और कंस को ये अवश्य बता दीजिएगा कि मेरे कान्हा को ठीक से पहचान ले। ये यशोदा का लल्ला, यशोदा का लल्ला, देवकी का नहीं, देवकी का नहीं। नारायण नारायण। प्रभु, अनजाने में मैया यशोदा ने ये क्या कह डाला कि नंदलाल केवल मैया यशोदा के ही लल्ला हैं। किंतु सत्य तो यही है ना प्रभु कि श्री कृष्ण का इस संसार में जन्म लेना और आपका इस संसार में अस्तित्व में आना केवल देवी देवकी के निर्णय के कारण ही संभव हो सका है प्रभु। देव ऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। माता देवकी ने जिस पुत्र की कल्पना की थी, संसार अधर्म के नाश के लिए जिस कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है, आने वाले समय में कान्हा बालक को जो बनना है, वो परम अवतार श्री कृष्ण मैया यशोदा के निर्णय से ही बनेंगे। किंतु प्रभु, देवी देवकी ने कान्हा को जन्म देने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके इस त्याग की संसार में कोई तुलना नहीं है। ऐसे में माता यशोदा के इस भावना को संसार कैसे स्वीकार करेगी प्रभु? देवी, आप सत्य कह रही हैं।
धर्म के मार्ग पर चलते हुए माता देवकी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने 8 पुत्रों का जीवन भी। किंतु उस समय तक कान्हा का जन्म नहीं हुआ था देवी। वचन देती हूँ कि मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। माता देवकी ने कान्हा का स्वप्न देखा था, किंतु कान्हा मैया यशोदा का जीवन है। कान्हा में उनके प्राण बसते हैं। अपने लल्ला के बिना वह एक सांस तक नहीं लेती। देवी, कान्हा के प्रति मैया यशोदा का लगाव माता देवकी से भी गहरा है, किंतु तब भी मैया यशोदा लल्ला को कंस के पास भेज रही, केवल सत्य और धर्म के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय लल्ला का जीवन संकट में डाल रही हैं। इसलिए यदि माता यशोदा ये कहती हैं कि कान्हा केवल मेरा लल्ला है, तो संसार को भी उनकी इस भावना को स्वीकार करना होगा।